ओम शांति। आज 30 नवंबर 2023 के साकार मधुर महावाक्य है। आज का दिन बहुत विशेष दिन है, जबकि हम सब अव्यक्त मुलाकात करेंगे, बाप दादा के महावाक्य सुनेंगे। अपने अपने स्थानों पर संध्या काल में प्रभु मिलन की तैयारी पर बहुत सुंदर क्लास आदरणीय सूर्य भाई जी से सुनेंगे। तत्पश्चात 6:30 से 7:30 हम सब अव्यक्त महावाक्य सुनेंगे। आज सतगुरुवार वरदानी दिवस पर परम सतगुरु का बहुत ही सुंदर वरदान है, एवर हैप्पी भव। जीवन में दिव्य गुणों की फुलवाड़ी द्वारा औरों को भी खुशियां बांटने वाले एवर हैप्पी भव। सदा खुश रहना अर्थात भरपूर रहना। जो आत्माएं खुश रहती हैं, संतुष्ट रहती हैं, उनके संपर्क में आने वाली आत्माएं भी खुशी का अनुभव करती हैं। ऐसी आत्माओं को ही वरदान मिल जाता है, एवर हैप्पी भव। मास्टर सर्वशक्तिवान वो हैं जो माया के बुदबुदों से डरने की बजाय उनसे खेलते हैं। बाबा ने आज याद दिलाया कि रूहानी यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है। आपको याद की यात्रा में रहना है, दूसरों को भी ये यात्रा सिखानी है। इस यात्रा में रूह का मिलन रूहानी पिता से होता है। इस यात्रा को करते तुम्हें बेहद खुशी रहेगी। अपने आप को चेक करना है, मैं कितना बाबा को याद करता हूँ, कितना बाबा की सर्विस करता हूँ, बाबा जो सुनाते हैं मैं कितना धारण करता हूँ। अगर स्वयं धारणा अच्छी होगी तो औरों को भी करा सकेंगे। बाबा मंत्र देते हैं, मन मना भव। मुझे याद करो तो विक्रमाजीत बनेंगे। जो बच्चे सर्विसेबल हैं उनसे बाबा बहुत प्यार करते हैं। बाबा की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहना है, पुरुषार्थ में अलबेला नहीं बनना। ब्रह्मा को कहीं पर 100 भुजाओं वाला, कहीं 1000 भुजाओं वाला दिखाया है। ये यादगार है कि हम बच्चे बाबा के मददगार बनते हैं, बाबा की भुजा है। संगम युग पर हमें ईश्वरीय सेवा का मौका मिलता है। जब हम मूल वतन में जाते हैं तो हमारे ज्ञान की प्रालब्ध की बजाय प्रालब्ध के संस्कार शुरू हो जाते हैं। जब सतयुग में होते हैं तो वहां ये ज्ञान नहीं रहता। संगम पर ज्ञान योग से स्वयं को सजाना है, स्वयं को ठीक रखना है। ज्ञान योग की ताकत से बाबा आते हैं, सत्य ज्ञान देते हैं। शिव परिवार कैसे बनता है? ब्रह्मा के मुख से मुख वंशावली ब्राह्मणों को मनुष्य से देवता बनाया जाता है। उसके लिए पढ़ाई अच्छी रीति पढ़नी है। याद की यात्रा में कभी थकना नहीं। आज चलते फिरते जिसको भी मिलेंगे अपनी संकल्प शक्ति से उन्हें वरदान देंगे, एवर हैप्पी भव, शक्तिशाली भव, प्रसन्न चित्त भव। बाबा के नैनों में सदा रहने वाले नैनों के नूर भव। अब हम सुनते हैं आज के मधुर महावाक्य आदरणीय बड़े दीदी से। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज है सतगुरुवार। प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हें रूहानी पंडा बन यात्रा करनी और करानी है। याद ही तुम्हारी यात्रा है। याद करते रहो तो खुशी का पारा चढ़े। प्रश्न है, निराकारी दुनिया में जाते ही कौन से संस्कार समाप्त हो जाते हैं और कौन से संस्कार रह जाते हैं? उत्तर है, जहाँ नौले के संस्कार समाप्त हो गए, प्रारब्ध के संस्कार बन जाते सतयुग में। जिन संस्कारों के आधार पर तुम बच्चे सतयुग में प्रारब्ध भोगते हो, जहाँ फिर पढ़ाई का व पुरुषार्थ का संस्कार नहीं रहता सतयुग में। प्रारब्ध मिल गई, फिर ज्ञान खत्म हो जाता है। गीत है,
रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। जहाँ सन्मुख शिव भगवान वाच है। गीता में दिखाते हैं श्री कृष्ण, परंतु श्री कृष्ण तो उस नाम रूप से सन्मुख हो न सके। सतयुग में श्री कृष्ण तो श्री कृष्ण का रूप है, लेकिन संगम पर इस समय श्री कृष्ण का रूप तो हो न सके। जहाँ तो सन्मुख कहते हैं निराकार भगवान वाच। श्री कृष्ण कहें वह तो साकारी हो जाता है। जो भी वेद शास्त्र आदि सुनाते हैं वह ऐसा नहीं कहेंगे कि भगवान वाच, क्योंकि वह साधु संत महात्मा आदि सब साकार में बैठे हैं। और शिव बाबा कहते हैं हे रूहानी राही। रूहानी बाप जरूर रूहों को ही कहेंगे कि बच्चे थक मत जाना। यात्रा पर कई थक जाते हैं, फिर वापस भी आ जाते हैं। वो है निराकारी यात्रा, वो है जिस्मानी यात्रा। भिन्न भिन्न मंदिरों में जिस्मानी तीर्थ यात्रा करने जाते हैं। कोई शिव के मंदिर में जाते, वहाँ सब जिस्मानी चित्र रखे हैं, भक्ति मार्ग के। ये तो सुप्रीम रूप परम पिता परमात्मा हम आत्माओं को कहते हैं कि मीठे बच्चे, अब तुम सुख धाम चलने के लिए मुझ एक बाप के साथ बुद्धि योग लगाओ। और ज्ञान भी देते। तीर्थों पर जाते हैं, वहाँ भी ब्राह्मण लोग बैठे हैं। तुम्हारी तो एक ही सत्यनारायण की कथा है, अर्थात जिस कथा को सुनने से, ज्ञान सुनने से हम सत्य में श्री नारायण बनते, लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तुम जानते हो, पहले स्वीट होम में जाएंगे, फिर विष्णुपुरी में जाएंगे। इस समय तुम हो ब्रह्मापुरी अर्थात संगम पर। इसको पियर घर कहा जाता। तुमने इस समय जेवर आदि कुछ नहीं पहनने, क्योंकि तुम पियर घर बनवा में बैठे हो। तुम करते हो ससुर घर में हमें अपार सुख मिलेंगे, सब प्रकार की प्रारब्ध होगी। यहाँ कलयुगी ससुर घर में तो अपार दुख है। तुमको तो जाना है इस पार अर्थात सुख धाम में, जहाँ से ट्रांसफर होना है। बाप सभी को नैनों पर बिठाकर बड़े प्यार से ले जाएंगे। दिखाते हैं ना, श्री कृष्ण का बाप उनको टोकरी में बिठाकर पार ले गया। तो ये बेहद का बाप तो बच्चों को उस प्यार ससुर घर में ले जाते हैं। पहले अपने निराकारी घर में अर्थात शांति धाम ले जाएंगे, फिर ससुर घर अर्थात सत्य में भेज देंगे। तो यहाँ ये सब पियर घर ससुर घर की बातें वहाँ भूल जाएंगे। वहाँ तो सिर्फ सज्जों के सीन सीढ़ियाँ देखेंगे, खुशहाली जीवन होगा। यहाँ की बातें वहाँ भूल जाएंगे। वो है निराकारी से पियर घर परम धाम। वहाँ ये नॉलेज भूल जाती है, क्योंकि नॉलेज के संस्कार खत्म हो जाते, प्रारब्ध के संस्कार रह जाते हैं। फिर तो बच्चों को प्रारब्ध ही ध्यान में रखनी है। प्रारब्ध अनुसार जाकर सुख में जन्म लेंगे। जो इस समय पुरुषार्थ करेंगे उस अनुसार सत्य में सुख लेंगे। सुख धाम जाना है, प्रारब्ध मिल गई, फिर ये ज्ञान खत्म। तुम जानते हो प्रारब्ध में हमारी फिर वही एक्ट चलेगी, सतयुग वाली। तुम्हारे संस्कार ही प्रारब्ध के हो जाएंगे। अब भी है पुरुषार्थ के संस्कार। ऐसे नहीं कि पुरुषार्थ और प्रारब्ध दोनों संस्कार वहाँ रहेंगे, नहीं। वहाँ तो अब के ज्ञान से ही तुम्हारी प्रारब्ध बनती है। ये है रूहानी यात्रा। तुम्हारा चीफ पंडा है शिव बाबा। जो तो तुम भी रूहानी पंडे बन सबको साथ ले जाते हो। वो है जिस्मानी पंडे, तुम हो रूहानी पंडे। अर्थात हमारी यात्रा मन बुद्धि की है, वो तो साकार में जाते हैं। वह लोग अमरनाथ पर बड़े धूमधाम से जाते हैं। झुंड के झुंड खास अमरनाथ पर बहुत धूमधाम से जाते हैं। बाबा ने देखा कितने साधु संत गाजे बाजे ले जाते, साथ में डॉक्टर भी ले जाते, क्योंकि ठंडी का समय है, कहीं बीमार न पड़ जाए। तुम्हारी यात्रा तो बहुत सहज है।
बाप कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारी रूहानी यात्रा याद में रहने से यात्रा बनेगी। तुम्हारी याद मुख्य है। बच्चे याद करते रहें तो खुशी का पारा सदा चढ़ा रहे। साथ में औरों को भी यात्रा पर ले जाना है। ये यात्रा सारे कलम में एक बार चलती है। फिर द्वापर में ऐसे नहीं कि फट से मंदिर बनेंगे। ये तो आहिस्ते आहिस्ते बाद में बनते जाते हैं। पहले पहले शिव बाबा का मंदिर अर्थात सोमनाथ का मंदिर बनता। वह भी पहले घर में सोमनाथ का मंदिर बनाते, फिर कहीं भी जाने की दरकार नहीं, अपना यादगार मंदिर बनाते भक्ति मार्ग में। वह मंदिर आदि सब बाद में बनते हैं। आहिस्ते आहिस्ते नए शास्त्र, नए चित्र, नए मंदिर आदि बनते रहे। टाइम लगता है क्योंकि पढ़ने वाले भी चाहिए। मठ पंथ आदि जब वृद्धि होगी फिर वो विचार होता शास्त्र बनाए। तो इतने तीर्थ स्थान बने, मंदिर बने, चित्र बने, टाइम तो लगता है। फल कहा जाता है भक्ति मार्ग द्वापर से शुरू होता, परंतु टाइम लगता है। एकदम सतयुग त्रेता के बाद एकदम गिरावट नहीं होती, धीरे धीरे होती है। समझाने वालों की बुद्धि में यही चलता रहेगा कि ऐसे ऐसे चित्र बनाए, ये हम समझाएं। कोई की बुद्धि बिल्कुल चलती नहीं, सेवा करते नहीं, वो वहां जाके क्या पद पाएंगे। जितना आगे चलेंगे तुम समझते जाएंगे। जब लड़ाई आदि लगेगी वो प्रैक्टिकल देख लेंगे, फिर बहुत पछताना पड़ेगा। उस समय पढ़ाई तो हो ना सके, अंत समय पढ़ाई तो हो ना सके, लड़ाई के समय बहुत त्रात्रा होगी, सुन नहीं सकेंगे, पता नहीं क्या हो जाएगा। पार्टीशन हुआ तो क्या क्या देखा। ये विनाश का समय बहुत कड़ा है। हाँ, बाकी साक्षात्कार आदि बहुत होंगे, जिसे जान जाएंगे कि हमने कितना पुरुषार्थ किया। फिर बहुत पछताएंगे और साक्षात्कार भी उस समय होंगे। देखो तुमने पढ़ाई छोड़ दी, अब तुम्हारा ये हाल है। धर्मराज साक्षात्कार कराए बगैर सजाएं दे कैसे सकेंगे। सब साक्षात्कार कराएंगे कि उस समय कुछ नहीं कर सकेंगे। तकदीर का समय तो बीत गया, तो बाबा कहते क्यों नहीं अभी से पुरुषार्थ करके ऊंची प्रहलाद बना लो। जो सर्विस करते हैं वही बाबा के दिल पर चढ़ेंगे। बाप कहते ये बच्चे अच्छी सर्विस करते हैं। मिलिट्री में कोई मरता है तो उनके मित्र संबंधी आदि को इनाम मिलता है। यहाँ तुमको बाप इतना बड़ा इनाम देते हैं जो भविष्य की जन्म के लिए तुम सदा सुखी बन जाएंगे। ये तो हर एक अपने दिल पर हाथ रख कर पूछे कि मैं कितना पढ़ाई कर धारण करता हूँ, कोई तकदीर बनाता हूँ। कईयों को कहेंगे कर्म ऐसे कूटे हुए हैं, बहुत खराब करने वाले भी ज्ञान उठा नहीं सकते। बाबा कहते ये तो हर एक को अपने दिल पर हाथ रख पूछना है कि मैं कितना पढ़कर धारणा करता हूँ। बाबा समझाते हैं मीठे बच्चे, तुम्हें इस रूहानी यात्रा पर अपने साथियों को भी साथ ले जाना है। फर्ज है हर एक को ये यात्रा की बात बताना। बोलो हमारी ये रूहानी यात्रा है, वो है जिस्मानी। दिखाते हैं रंगून की तरफ एक छमछम तालाब है, वहाँ स्नान करने से परी बन जाते, लेकिन वो परी आदि तो बनते नहीं। ये ज्ञान स्नान करने की बात, फिर तुम बहिष्ठ की बीवी अर्थात परी बन जाएंगे। ज्ञान और योग बल से वैकुंठ में आना जाना तो तुम्हारे लिए कॉमन बात है। ये ज्ञानवान सरोवर परमपिता परमात्मा आकर इस मनुष्यतान द्वारा ज्ञान सुनाते हैं, इसलिए इसको ज्ञानवान सरोवर कहा जाता है। बाप कहेंगे तुम भी बहिष्ठ के मालिक बनो। बच्चों पर बाप को बहुत लव रहता, प्यार रहता है, हर एक बार रहम करना है। गीता में भी लिखा हुआ है कि साधु संत महात्माओं का भी उद्धार करना है। उद्धार होता है ज्ञान योग से।
तो बच्चों को समझाने की बहुत फुर्ती चाहिए। बाप को जानने से मनुष्य हीरे जैसा बनते हैं, ना जानने से मनुष्य कौड़ी जैसा। बाप को जानने से ही पावन बनते हैं, ना जानने से मनुष्य पतित बनते। बाप को याद करने से ही तुम पावन बनेंगे, पति दुनिया में तो कोई पावन हो ना सके। तो जो महारथी बच्चे हैं वह इन बातों को अच्छी रीति समझ और समझा सकते हैं। कितने ढेर ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। प्रजापिता ब्रह्मा नाम भी मशहूर है। प्रजापिता ब्रह्मा के यह मुखवंशावली संतान जाया जाता, इतनी भुजाएं तो हो ना सके। बाकी ब्रह्मा की बहुत बाल बच्चे हैं। ब्रह्मा फिर किसका बच्चा है? शिव बाबा का। ब्रह्मा है शिव बाबा का बच्चा। इनको और कौन बाप हो सकता है? शिव बाबा का कोई बाप नहीं, वो स्वयं है सारे विश्व का पिता। मनुष्य तो कोई हो नहीं सकता। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी सूक्ष्म मतम में गाए जाते, वह तो यहाँ आ न सके। प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ होगा। तो परमपिता परमात्मा इस समय ब्रह्मा मुख द्वारा शक्ति से न रचते हैं। पहले पहले बाप का परिचय देना है। हाँ, मैं ब्रह्मा मुख वंशावली संतान, तुम भी ब्रह्मा के बच्चे हो। प्रजापिता ब्रह्मा है बाप, फिर उनसे और बिरादरियाँ निकलती हैं, नाम बदलते जाते हैं। अब तुम ब्राह्मण हो। प्रैक्टिकल में देखो, प्रजापिता ब्रह्मा की कितनी संतान है। जरूर बेहद का वर्षा मिलता है। ब्रह्मा के पास तो कोई प्रॉपर्टी नहीं, प्रॉपर्टी तो शिव बाबा की है। ब्रह्मा वध शिव, बेहद के पाप से वर्षा मिलता है। ब्रह्मा द्वारा इस समय शिव बाबा बैठ पढ़ाते हैं। जो कायदे पर नहीं चलते तो बाप भी क्या करे। बाप कहते हैं इनकी तकदीर। उस समय दिल भी गवाही देता है। जब पद नीचा होता तो दिल भी गवाही देता है कि मैं कितनी सर्विस करता हूँ, कितना श्रीमत पर चलता हूँ। श्रीमत कहती है मन मना भाव। सबको बाप और वर्षे का परिचय देते रहो, ढिंडोरा पीटते रहो। बाबा इशारा देते, तुम्हें गवर्नमेंट को भी समझाना है, जो वे समझें कि यही भारत की ताकत है जो चला रही है। तुम शिव बाबा से योग लगाते तो एकदम विश्व के मालिक बनते। माया पर भी तुम विजय पाते हो। गृहस्थ व्यवहार में रहते माया पर जीत पानी है। हमारा मददगार बाप है। कितना समझाया जाता, धारणा करनी चाहिए। बाबा ने समझाया, धन दिए धन ना खुटे। सर्विस करेंगे तो बाबा की दिल पर चढ़ेंगे, नहीं तो इम्पॉसिबल है। सर्विसेबल बनाते हैं, मेहनत करनी चाहिए। सबको यात्रा लाइक बनाते, कहते मन मना भाव, मन मेरी याद में लगा। यह रूहानी यात्रा मुझे याद करेंगे तो मेरे पास पहुंच जाएंगे। फिर शिवपुरी में आकर फिर विष्णुपुरी अर्थात सतयुग में चले जाएंगे। ये बातें सिर्फ बच्चे ही जानते हैं, कोई भी और मन मना भाव का अर्थ नहीं समझते। जितना याद करेंगे उतने भी कर्माजीत बन जाएंगे। अच्छा जी, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों पे माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। अब धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, ज्ञान स्नान करना है। प्यार से सर्विस कर बाप के दिल तख्त पर बैठना है। पुरुषार्थ के समय अलबेला पर नहीं बनना। दूसरा, बाप की पलकों पर बैठ कलयुगी दुखदान से सुखदान में चलना है। इसलिए अपना सब कुछ ट्रांसफर कर देना। अब आज का वरदान, जीवन में दिव्य गुणों की फूलों की फुलवाड़ी द्वारा खुशहाली का अनुभव करने वाले एवर हैप्पी भव। जीवन में दिव्य गुणों की फूलों की फुलवाड़ी द्वारा खुशहाली का अनुभव करने वाले एवर हैप्पी भव। सदा खुशहाल अर्थात भरपूर संपन्न,
चाहे कांटों के जंगल में जीवन भी अभी फूलों की खुशहाली में आ गए। सदा जीवन में दिव्य गुणों के फूलों की फुलवारी लगी हुई है, इसलिए जो भी आपके संपर्क में आएगा उसे दिव्य गुणों की खुशबू की, दिव्य गुणों के फूलों की खुशबू आती रहेगी और खुशहाली देख करके खुश होंगे, शक्ति का अनुभव करेंगे। खुशहाली औरों को भी शक्तिशाली बनाती, खुशी में लाती, इसलिए बाप कहते एवर हैप्पी। स्लोगन है, मास्टर सर्वशक्तिवान वो है जो माया के बुदबुदों से डरने की बजाय उनसे खेलने वाले हैं। मास्टर सर्वशक्तिवान वो है जो माया के बुदबुदों से डरने की बजाय उनसे खेलते रहते हैं। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।